नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के अंदर चैप्टर 4 जो कि हमारा है कार्बन और इसके कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का एलिमेंट्स है, एक तत्व है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका एटॉमिक मास है वो 12 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 है। तो देखिए ए को हम शो करते हैं एटॉमिक मास से, जेड एटॉमिक नंबर और एक्स जो कि एलिमेंट का सिंबल है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है, अभी जस्ट मैंने बताया, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 6 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। तो एटॉमिक मास क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना है? इसका एटॉमिक मास है 12 है। तो इसका एटॉमिक मास 12 है। नेक्स्ट देखिए, ये 6 इसका एटॉमिक नंबर है और 12 इसका एटॉमिक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है। अब देखिए कार्बन ये सिंबल है। अगर अपन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए पहले वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का फॉर्मूला 2n², n बराबर यहाँ शेल की संख्या है, तो अगर n का मान 1 रखेंगे तो पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरे वाले में सेल में कितना आता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 8। तीसरे वाले में कितना आते हैं? 18। 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 2 18, 2 2 4, 4 2 8। तो इस प्रकार से शेल बाय शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें कार्बन की, तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन उनको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें? 4 है। अब देखिए कोई भी एटम्स जो होता है परमानेंट यानी नोबल गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट जो सेल है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करता है, नोबल गैस विन्यास, यानी कि अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करता है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब देखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 4, यानी कि ये या तो नोबल गैस विन्यास हीलियम का विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और अगर मान लीजिए नियोन का विन्यास प्राप्त करें 2,8, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने की जरूरत है? 4 की जरूरत है। या कितने त्यागे? 4 त्यागे। तो देखिए ये प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है इसका, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहर आउटर मोस्ट सेल में 6 है। पहले वाले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी स्ट्रक्चर है कार्बन एटम की। टेट्रावैलेंसी की कहते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टेट्रावैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखिए, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर है तो वो जो एटम्स है वो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन कोई भी एटम्स जो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है? कार्बन किस प्रॉपर्टीज की वजह से सबसे ज्यादा इसकी सर्वतोमुखी प्रवृत्ति, यानी कि सभी जगह कार्बन की, हमारे शुगर देख लो उसमें कार्बन है, ग्लूकोज में कार्बन है, एल्कोहल में कार्बन है, जितने भी हमारी बॉडीज के अंदर प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट्स है, उन सब में कार्बन से, यहाँ तक कि कार्बन्स इतनी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कि रसायन विज्ञान की एक जो ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर इसका स्टडी की जाती है, यानी कि इतने ज़्यादा इसके कंपाउंड्स हैं। तो देखिए कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। वर्सेटाइल एलिमेंट्स से सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। इन अर्थ क्रस्ट की बात करें तो कार्बन कितना होता है? 0.02% एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स यानी खनिज के रूप में पाया जाता है। कोल है, कोल के अंदर कार्बन होता है। नेक्स्ट देखिए एटमॉस्फेयर है, हमारे जो वातावरण की बात करें यानी कि इन्वायरमेंट की बात करें तो 0.03% क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म हैं, आर कार्बन बेस्ड, वो सब कार्बन से बने होते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर किस प्रकार की गैसें कितनी परसेंटेज पाई जाती है यहाँ दिया हुआ है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है।
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इसका कार्बन का 2 and 4। देखिए कार्बन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉर कंप्लीट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस यानी कि जो नियोन है, नियोन का विन्यास कितना है 2 और 8, यानी कि 2 8 विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन इट रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टेव्स इन आउटर मोस्ट सेल, इनको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो देखिए जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या विन्यास बन जाता है इसका 2 और 8। मान लीजिए कार्बन ने अपने आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए गेन किए तो क्या होगा, तो देखिए इट हैव 6 प्रोटॉन। तो यानी कि प्रोटॉन तो ना तो त्यागे जाते हैं ना ग्रहण किए जाते हैं, ना तो गेन किए जाते हैं ना रिसीव किए जाते हैं। तो कौन गेन और रिसीव होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 ही रहेगी, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कितने हो जाएंगे, 6 तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे ही सही, 4 और आगे तो कितने हो गए टोटल 2 and 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, प्रोटॉन कितने हैं 6 ही हैं। बट इट वुड बी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के पास तो 6 ही प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर कितने हो गए 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि C-4 इज नॉट पॉसिबल, यानी कि C-4 कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास 6 ही प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, तो वो उसको बराबर होल्ड नहीं कर पाएगा। तो यानी कि C-4 कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि अब C+4 कंडीशन, यानी कि कार्बन अपने आउटर मोस्ट में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इसका जो 2 और 4 का विन्यास है, इन 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या होता है, इसके पास कितने रह जाएंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। लूज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करना क्या हो जाएगा, ये बहुत ही मुश्किल है। यानी कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के प्रभाव में बंधे हुए रहते हैं, न्यूक्लियस के इफेक्ट में बंधे होते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप, क्योंकि दोनों के ऊपर अपोजिटली चार्ज है, अट्रैक्ट होते रहते हैं। बट इट वुड बी रिक्वायर्ड, यानी कि इसको क्या चाहिए, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, नाभिक के प्रभाव से हटाने के लिए इसको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा इसको मिल नहीं पाएगी। तो इट इज डिफिकल्ट, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए कठिन हो जाएगा। थस फॉर एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, कौन, कार्बन। देखिए यानी कि C+4 कंडीशंस हमने बताई दी। प्रोटॉन कितने रहते हैं इसमें 6, प्रोटॉन तो दोनों कंडीशन में 6 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितने रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 2 ही रह जाएंगे, जैसा कि अभी बताया। जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है 10। देखिए दोनों कंडीशन संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी बताया 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके पास एनर्जी नहीं है, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो जो न्यूक्लियस है उन एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो टोटल जो 10 इलेक्ट्रॉन है उनको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो अब इसकी व्यवस्था कैसे करता है कार्बन, देखिए इट इज दिस प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय द कार्बन शेयर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम्स एंड फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। यानी कि इसको कार्बन इसको कैसे दूर करता है, शेयरिंग और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एग्जांपल देखिए CH4 जो कि मेथेन है, यानी कि ये देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बॉन्ड बनाता है और क्या बना लेता है, मेथेन बना लेता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, यानी कि पेयरिंग और शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। और इस प्रकार के जो कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बने हैं वो कहलाते हैं कोवलेंट कंपाउंड। तो देखिए बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पेयर बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि इन 2 एटम्स के बीच में पेयर से जो बॉन्ड बना है वो क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, इनर मोस्ट वाले में 2 और आउटर मोस्ट वाले में कितने हैं 6। तो देखिए 2 2 4 2 6, इस पे भी 6। अब इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी करके इसके इस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 8, इसके भी एरिया में 8, और इसमें बॉन्ड कितने हो जाए, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इनर मोस्ट में 2, आउटर मोस्ट में 5। तो इस तरह से देखिए 3 + 2 यानी 5, 3 + 2 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए,
5 तो है सर इसके आउटर मोस्ट में, 3 और चाहिए ऑक्टेट्स के लिए, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी करके नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्डेड बनेगा, और ये इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 3 2 5 और 3 ये इसकी साझेदारी की, तो टोटल 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स दे मे बी फॉर्म बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए जो कंपाउंड्स है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए CH4, एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, हमने आयनिक जो बॉन्ड, आयनिक जो कंपाउंड उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें। तो कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हमने आयनिक उसमें पढ़ा, उसमें मेल्टिंग पॉइंट उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों अधिक बहुत ही कम होते हैं इनके, बिकॉज ऑफ द कंपेरेटिवली वीकर इंटरेक्शन फोर्स अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स की तुलना में इनका जो बॉन्ड्स होता है आपस में वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है। देखिए दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, सिंस नो चार्जेस पार्टिकल आर फॉर्म, इसमें कोई भी चार्जेस पार्टिकल्स एक्स्ट्रा नहीं होते हैं इस वजह से। देखिए इनके जो एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 391 है, और इसका देखिए क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 209 है, इसका 334 है केल्विन में। इसका एल्थेनॉल की बात करें तो 156 जो 156 केल्विन है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351। और मेथेन की बात करते हैं, मेथेन तो ऑलरेडी गैसी फॉर्म में होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 केल्विन है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते तो 111 केल्विन है। तो इनका जो देखें अगर अपन में, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनके ये ऑलरेडी गैसी फॉर्म में होते हैं, इनके जो बॉन्ड होते कमजोर होते, वीक होते हैं। देखिए वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के सबसे ज्यादा वर्सेटाइल नेचर्स क्यों है, कार्बन की यौगिक सबसे ज्यादा क्यों पाए जाते हैं। एलोट्रॉप्स, सबसे पहले एलोट्रॉप्स, यानी कि एलोट्रॉप्स की फॉर्म में पाए। एलोट्रॉप्स क्या है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे पदार्थ जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है लेकिन केमिकली दृष्टि से वो सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन है 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स, यानी कि इसके 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। डायमंड देखिए बहुत ही कठोर होता है, ग्रेफाइट देखिए बहुत ही मृदु होता है, जबकि फुलरिन की शेप पूरी बॉल की तरह होती है। तो देखिए तीनों के अंदर कार्बन है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे जो कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस बट केमिकल दृष्टि से वो सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो देखिए एलोट्रॉप्स द टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव इन डिफरेंट फॉर्म और इन नेचर, दे हैव डिफरेंट इन फिजिकल, यानी फिजिकल डिफरेंस होते हैं, बट दे हैव इक्वल इन केमिकली फॉर्म। केमिकली फॉर्म में क्या है, इक्वल है, यानी कि तीनों के अंदर क्या है, कार्बन है। दीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स, इनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं, 3 एलोट्रॉप्स अभी बताया मैंने, हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। डायमंड, तो ग्रेफाइट की अगर अपन बात करें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। अब देखिए वर्सेटाइल नेचर्स के अंदर क्यों इसके सबसे ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्यों इसके सबसे ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो देखिए कैटिनेशन, श्रृंखला प्रवृत्ति। देखिए कार्बन कैन लिंक विद अनदर कार्बन एटम्स, कार्बन किसी अन्य कार्बन एटम के साथ लिंक कर सकता है एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन। दिस नेचर ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके यानी कि जितनी ज्यादा श्रृंखला बनाएगा उतने ही ज्यादा इसके कंपाउंड्स बनेंगे। अगला है टेट्रावेलेंसी, यानी कि चारों तरफ से जुड़ सकता है। यानी कि देखिए कार्बन्स के हमेशा 4 बॉन्ड होंगे, हमेशा ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं चतुर्संयोजी टेट्रावेलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन 4 कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है, इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन और एल्काइन।
जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें सब में सिंगल बॉन्डेड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होता है। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोकार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए फॉर्मूला इनका फॉर्मूला ध्यान पूर्वक देखिए, CnH2n+2 ये किसका है, एल्केन का फॉर्मूला है। किसका है, एल्केन का। या एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 + 2 यानी 4, तो C1 और H कितना हो गया, CH4, तो ये क्या बन गया, मेथेन। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन देखिए मेथेन बना। इस तरह से यहाँ 2 रखेंगे तो ये एथेन बन जाएगा, 3 रखेंगे तो वो क्या बनेगा, प्रोपेन, 4 रखेंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन, 5 रखेंगे तो बन जाएगा पेंटेन। अब देखिए एक कार्बन वाले को हम बोलेंगे मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। यानी कि अगर मान लीजिए कोई एल्केन है और उसमें 10 कार्बन तो उसको बोलेंगे डेकेन, अगर 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्सेन, 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 7 है तो सेप्टेन, 6 है तो हेक्सेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन। तो नंबर ऑफ कार्बन्स देखिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं अपन, जैसे प्रीफिक्स हम जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ और एल्केन है तो एन, उसमें सफिक्स लगाया जाता है, सफिक्स पीछे लगता है और प्रीफिक्स आगे लगता है। तो बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है वो एल्केन है, इसका फॉर्मूला ये है, जबकि डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है, इसका फॉर्मूला CnH2n है, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो देखिए ये जो दोनों हैं ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जो है ये क्या है, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कुछ नाम और उनके कुछ मॉलिक्यूल्स, उनकी स्ट्रक्चर्स हम इसमें देखेंगे। देखिए अगर एक कार्बन वाला है तो वो मेथेन है, जैसे इसकी सिंपल स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर देखिए एक कार्बन के साथ इस तरह से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दूसरा देखिए एथेन, एथेन में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3, तो यानी कि इस तरह से। प्रोपेन 3 कार्बन है, यह श्रृंखला इस तरह देखिए 1 2 3, और यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 और 2 8। इस तरह से ब्यूटेन यानी कि C4H10, फॉर्मूला वही है CnH2n+2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, एल्केन के लिए। इस तरह से 5 कार्बन की श्रृंखला यानी कि 5 कार्बन, 5 2 10 + 2 यानी कि 5 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 12 है। इस तरह से इसमें 6 दूनी 12 + 2 कर दो, इसमें 14 है। प्रत्येक कार्बन को आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक कार्बन पे 4 जो बॉन्ड्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए सेप्टेन, ये 7 कार्बन की श्रृंखला है, ऑक्टेन ये 8 कार्बन की श्रृंखला है, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये 9 कार्बन की है और ये 10 कार्बन की है। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जो डबल बॉन्डेड यानी कि एल्कीन और ट्रिपल बॉन्डेड यानी कि एल्काइन, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं, एल्काइन। इनके पीछे बोलेंगे आइन, इनके लिए जो सफिक्स क्या लगाएंगे अपन, आइन, और इनके लिए क्या लगाएंगे, इन, यानी कि एल्किन, और उनके लिए बोलेंगे एल्काइन। तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले एल्किन कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, अगर 2 कार्बन है तो हम एथ बोलेंगे और पीछे इन तो एथीन, 3 कार्बन है तो प्रोपीन, 4 है तो ब्यूटीन, 5 है तो पेंटीन, 6 है तो हेक्सिन। डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स यानी कि इनका फॉर्मूला अभी बताया सर, CnH2n, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए एल्कीन के अंदर CnH2n, सफिक्स इसमें इन लगाते हैं अपन पीछे। देखिए एथीन जो है इसमें कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन का इसका डबल कर दो, तो इस तरह से डबल बॉन्ड भी आ रहा है यहाँ पे, और कार्बन का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल है। इस तरह से इसका यह हो गया आपका क्या हुआ, ये एथीन, क्या हुआ ये एथीन। अब देखिए इसमें यह हो जाएगा प्रोपीन, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या डबल है, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी आ रहा है, हाइड्रोजन की संख्या 2 3 4 5 6 यानी कि 1 प्रोपीन, 1 नंबर पे है तो प्रोपीन, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 प्रोपीन। इस तरह से ब्यूटीन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये 1 ब्यूटीन, पहले वाले पे अगर ये यहाँ होता डबल बॉन्ड तो 2 ब्यूटीन होता। इस तरह से यहाँ देखिए 1 पेंटीन, 5 कार्बन है तो पेंट तो है ही सर, ये डबल बॉन्ड है तो इन तो पेंटीन, और अगर पहले वाले पे है तो 1 पेंटीन, यहाँ डबल वाले पे होता तो 2 पेंटीन। नेक्स्ट देखिए
इस तरह से 6 कार्बन वाला है और पहले 1 2 जिधर डबल बॉन्ड पास में रहेंगे उधर से आपको काउंटिंग करनी है। तो 1 और 2, दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 2। और हेक्सिन क्यों है कि 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो 2 हेक्सिन। अगर ये यहाँ होता तो 3 हेक्सिन होता, डबल बॉन्ड अगर तीसरे वाले कार्बन पे होता तो। इस तरह से सेप्टिन, यानी कि यहाँ देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर 1 2 3, तीसरा इधर से पास में आ रहा डबल बॉन्ड, तो ये 3 सेप्टिन। इसी तरह से ऑक्टिन, 3 ऑक्टिन, इस तरह से 3 नोनिन और यहाँ पे 3 डेकिन। यानी कि ये जितने भी डंडे दिख रहे हैं आप सबको इनके साथ क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन अटैच करना है। ये जितने भी डंडे दिख रहे हैं इन सबके साथ हाइड्रोजन अटैच करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 20 हो जाती है। देखिए 3 2 5 5 7 2 9 2 11 11 और 2 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है, 20। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्डेड वाले कौन है, एल्काइन। कौन है, एल्काइन, और इनका फॉर्मूला है CnH2n-2, यानी कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन डबल करके 2 माइनस करना है आपको। और सफिक्स क्या लगेगा, इनमें आइन लगेगा। क्या लगेगा, आइन। एल्किन में इन लगाता है, इसमें आइन लगता है। तो देखिए एथाइन, अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या डबल करके 2 माइनस कर दो, यानी कि 2 दूनी 4 में से 2 कम कर देंगे तो 2, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। अब अगला देखिए, इसमें 3 कार्बन है, 3 दूनी 6 में से 2 कम कर दो तो 4, यानी कि इसका हो जाएगा 1 प्रोपाइन। अब देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो देखिए 1 2, यानी कि 2 ब्यूटाइन। नेक्स्ट देखिए 5 कार्बन वाला है तो इधर से अपन काउंटिंग करें 1 2, दूसरे नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सभी डंडों के साथ आपको हाइड्रोजन जोड़ना ही मैंने बना रखे हैं। तो देखिए दूसरे नंबर वाले पहले और दूसरे नंबर वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 2 और 1 2 3 4 5, तो 5 को पेंटेन बोलेंगे, 2 पेंटाइन। इस तरह से इसको इधर से काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हेक्साइन। तो इस प्रकार से अपन देखिए सम हाइड्रोकार्बन से कुछ हाइड्रोकार्बन, जैसे ये मेथेन है, ये एथेन है, इस तरह से इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे, इसके पास भी 8 हो रहे, इसके पास भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने हो गए, 8। इस तरह से ये एथीन का, इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर देख, ये एथाइन की स्ट्रक्चर से अभी अपनों ने बताई सही। नेक्स्ट देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय other atoms. These heteroatoms or group which make desired carbon compounds properties are called functional group. यानी कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एल्केन और एल्काइन में से एक हाइड्रोजन को हटा के वो अपनी उसका स्थान ले लेते हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिसाइड करते हैं। यानी कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होगी अलग अलग होगी, जैसे कि एल्कोहल अलग टाइप का होगा, यानी कि एल्डिहाइड अलग टाइप का होगा, कीटोनिक ग्रुप अलग टाइप का होगा और एसिडिक ग्रुप अलग टाइप का होगा। देखिए सफिक्स, जैसे ये आपके हेलोजन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें क्लोरो और ब्रोमो Cl लग रहा है तो क्लोरो, Br लग रहा है तो ब्रोमो, और अगर ये इस तरह से है। देखिए ओल, अगर मान ले ऑक्सीजन है इसके अंदर और OH है तो ये क्या है, एल्कोहल है। पीछे अगर OH है तो एल्कोहल है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ओल। जैसे 1 कार्बन वाला है तो उसको बोलेंगे अपन मेथेनॉल, 2 कार्बन वाला है उसको बोलेंगे एथेनॉल, 3 वाला है प्रोपेनॉल, 4 वाला ब्यूटेनॉल। इस तरह से ओइक एसिड किसके लिए लगाएंगे, एसिडिक ग्रुप के लिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये, इसके पीछे क्या लगेगा, COOH, ये COOH। तो यानी कि CH3COOH को क्या बोलेंगे, CH3COOH, 2 कार्बन है, इसको बोलेंगे अपन एथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। इस तरह से एल किसके लगाएंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें पीछे CHO जुड़ रहा है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। जैसे कि इधर देखिए सिंपली अपन देखते हैं CH3CHO, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, एथेनेल। क्या हो जाएगा, एथेनेल, क्योंकि सफिक्स क्या लग रहा है इसमें, एल। अगला देखिए कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप की क्या विशेषता है, इस प्रकार का बॉन्ड होना चाहिए, तो ये कीटोनिक ग्रुप है। अगर यहाँ CH3 जोड़ देंगे, यहाँ भी CH3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन तो है सरी, और पीछे क्या लगाएंगे, ओन, तो प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप का नाम प्रोपेनोन।
देखिए होमोलोगस सीरीज क्या है, इट इज सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन्स में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे ये मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और ये पेंटेनॉल। इस तरह से देखिए मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड और पेंटिल क्लोराइड, इस तरह से देखिए ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और ये पेंटेनॉल। तो इस प्रकार के अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है और आगे श्रृंखला बढ़ती जा रही तो वो क्या कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज। अब देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का नामकरण। तो देखिए अगर ये इस तरह से है, आई है तो आयोडो बोलेंगे, सी है तो क्लोरो, बी आर है तो ब्रोमो, एफ है तो फ्लोरो। जैसे इधर देखिए CH3Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। अगर इस तरह से है, आई है तो इसको बोलेंगे आयोडो एथेन, क्योंकि दो कार्बन है तो एथेन बोलेंगे। अगर OH जुड़ रहा है तो वो क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, उसके लिए पीछे बोलेंगे अपन ओल, जैसे कि CH3OH, इसको हम बोलेंगे मेथेनॉल। क्या बोलेंगे इसको, मेथेनॉल। इस तरह से अगर एल है जैसे, तो जैसे CH3CHO है तो इसको हम बोलेंगे एथेनेल। इसके लिए क्या बोलेंगे अपन, एथेनेल। इसके लिए एल लगेगा अनुलग्न, यानी कि सफिक्स एल लगेगा। COOH है तो ओइक एसिड, जैसे कि देखिए इसमें CH3COOH, इसको हम क्या बोलेंगे, दो कार्बन है तो एथेन और ओइक एसिड, तो इसको हम बोलेंगे एथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, एथेनोइक एसिड। इस तरह से अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोनिक ग्रुप, यहाँ अगर अपन इस तरह का बॉन्ड होगा तो ये कीटोनिक ग्रुप है, इसमें ऑन लगेगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ हम CH3 रख देते हैं और यहाँ भी CH3 रख देते तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3COO। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन बोलेंगे प्रोपेन, प्लस पीछे क्या है ओन, तो हम बोलेंगे इसका नाम प्रोपेनोन। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन। तो ये प्रोपेनोन। इस तरह से सारे एग्जांपल्स आपको दिखा दिए, जैसे फ्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन। नेक्स्ट देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब हेलोजन है, हेलो कहेंगे इसको, हेलो। जैसे CH3 के पीछे आई लग रहा है तो क्या हो जाएगा, आयोडो मेथेन। इस तरह से इसके पीछे जो भी लगेगा, ये एथेन, ये एथिल, ये मेथिल है, ये एथिल है और ये प्रोपिल है, और पीछे जो भी लगेगा, अगर फ्लोरीन लग रहा है तो फ्लोरो मेथेन, क्लोरीन लग रहा है तो क्लोरो एथेन, ब्रोमीन लग रहा है तो ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से नाम इनके बनेंगे, जैसा कि यहाँ एग्जांपल्स में मैंने दिए हुए हैं, इनको ध्यान से आप। जैसे ROH, अगर OH ग्रुप लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक ग्रुप है। जैसे CH3 के पीछे OH तो मेथिल एल्कोहल, C2H तो एथिल एल्कोहल, C3H7 यानी तीन कार्बन के साथ तो प्रोपिल एल्कोहल। तो एल्कोहलिक ग्रुप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आ गए होंगे। इनके पीछे ओल लगता है, क्या लगता है, ओल, यानी कि सफिक्स के रूप में क्या लगता है, ओल। और जितने कार्बन से उनके एल्किल समूह आप लगा दो, यानी कि तीन कार्बन है तो उसको प्रोपेन प्लस ओल, प्रोपेनोल हो जाएगा। चार कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, पांच है तो पेंटेनॉल, छह है तो हेक्सेनॉल। इस तरह से कीटोनिक ग्रुप की अगर अपन बात करें तो अभी ये एग्जांपल हमने अभी जस्ट दिया, तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल। अगर अपन यहाँ पे चार कार्बन, तीन, एक, दो, तो ये तीन, चार कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। इसी तरह से अगर C3H7 और C और यहाँ पे CH3 और ये हो जाएगा तो अब कितने कार्बन, 3, 4 और 5, ये हो जाएगा आपका पेंटेनोन। क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। देखिए CHO समूह तो ये एल्डिहाइड समूह है, जैसे कि HCHO तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। दो कार्बन वाला है तो एथेनॉल, तीन वाला है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। इस तरह से COOH तो ये एसिडिक ग्रुप है, यानी कि HCOOH एक ही कार्बन इसमें तो ये मेथेनोइक अम्ल। दो कार्बन है 1 और 2 तो ये एथेनोइक अम्ल। तीन कार्बन वाला है 2 और 1 3 तो प्रोपेनोइक अम्ल। अगर अपन इस तरह से C3H7 और COOH लेंगे तो ये चार कार्बन की बन जाएगा, 3 और 1 4, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा ये नाम, ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो जो एसिड होता है उनमें ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है, ओइक एसिड। नेक्स्ट आइसोमर्स क्या है, तो आइसोमर्स वे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी जो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। देखिए विच कंपाउंड्स दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। देखिए
हेक्सेन देखिए, हेक्सेन का C6 और इसका डबल करके 2 जोड़ दो तो ये आपका हेक्सेन हो गया। हेक्सेन के कितने आइसोमर्स है, एक तो डायरेक्ट लंबी श्रृंखला वाला तो इसको N हेक्सेन बोलेंगे। इस तरह से यहाँ बीच में हमने 2 मेथिल समूह जोड़ दिए तो इसमें हो जाएगा 1 कार्बन 2 3 4। तो देखिए 2 3 यानी 2 और 3 पे क्या जुड़ रहा है, 2 बार मेथिल जो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये इनके IUPAC नाम है। IUPAC एक संस्था होती है जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इनके नामकरण को शो करती है, नामकरण तैयार करने वाली संस्था है। तो देखिए एक संस्था, एक आइसोमर्स तो ये, दूसरा ये, तीसरा हमने देखा इसमें देखिए इसमें 2 पे मेथिल समूह जुड़ रहा है और 1 2 3 4 5 यानी कि 2 मेथिल, यानी कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो 2 पे मेथिल जुड़ रहा है तो 2 मेथिल और 5 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन, पेंटेन। तो 2 मेथिल पेंटेन। देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए 1 2 3 और 4 यानी कि 2 पे क्या जुड़ रहा है, 2 बार मेथिल जुड़ रहा है तो 2 2 डाई मेथिल। 2 पे 2 बार मेथिल जुड़ रहा है, 2 2 डाई मेथिल और 4 कार्बन है लंबे तो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे अपन तो ब्यूटेन, तो 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो इसके कितने आइसोमर्स संभव है हेक्सेन के, हेक्सेन के 4 आइसोमर्स बने। नंबर 1 तो ये N पेंटेन वाला, दूसरा 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन वाला, तीसरा बना 2 मेथिल पेंटेन और ये चौथा बना 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार इन सब के अंदर क्या है, कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 14 है। लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स देखिए तो सबकी डिफरेंस है, तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। देखिए पेंटेन का देखते हैं अपन, तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स संभव है, 3 ही संभव है। तो देखिए एक तो N पेंटेन जो कि सीधा है, दूसरा हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, मेथिल। तो देखिए 1 2 3 और 4 नामकरण कर दिया हमने। दूसरे नंबर पे क्या है, मेथिल, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, यानी कि 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। इसको सिंपली अपन आइसोपेंटेन भी कहते हैं। अगला देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 पे क्या है, 2 बार मेथिल तो 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपेन, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स हमने नामकरण सीखा, किस तरह से हम इनके IUPAC नाम लिख सकते हैं, हमने आइसोमर समझे, हमने कार्बन्स के बारे में बहुत सारी डिटेल समझी, कार्बन की क्यों वर्सेटाइल नेचर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको अपने कंटेंट को टर्म टू एग्जाम्स में भी यूज़ कीजिए। थैंक यू फॉर